अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बशीर शाद और आप देख रहे हैं MMI टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो भी अरेज के रिलेटेड है। जैसा कि हम अरेज ही काफ़ी दिनों से अरेज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल देखेंगे अरेज में, और वो हम जो है देखेंगे। उसके बाद हम इसमें प्रोग्राम में देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम कौन सी है, ठीक है, और मिनिमम कौन सी है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ से आप मैग्नीफायर निकाल लें, ठीक है। तो इसको जूम करके ज़्यादा क्लियर जो है वो समझा भी जा सकता है और नज़र भी आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको ज़रा जूम कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 10 वैल्यूज़ अरेज की लेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ लेंगे। उनमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज़ भी फाइंड करेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये दोनों हम फाइंड करेंगे। फिर हम फाइंड करेंगे कि जो 10 वैल्यूज़ हमने एंटर की थी उनमें से मैक्सिमम वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की वो कौन सी है और मिनिमम कौन सी है। तो आ जाएँ, सबसे पहले ये हमारे पास हेडर फाइल्स वॉइड मेन फंक्शन फ्लोट हम कर लेते हैं रेजिस्टेंस की 10 वैल्यूज़। ये RE, ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज़ होगी और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल होगी। जैसा कि आपको पता है, सीरीज़ में हम रेजिस्टेंस को सम करते हैं, तो ये ऐसे ही आप समझ लें जैसे हम सम करेंगे। कोई भी सीरीज़ गिवन हो तो उसका सम करने के लिए हम पहले सम में 0 स्टोर करते हैं, फिर बाकी जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम सम करते हैं। सेम उसी तरह हम सीरीज़ में उसको क्या किया, 0। फिर पैरेलल में भी हमने सम ही एक तरह का करना होता है, क्योंकि उसमें 1/r होता है, ठीक है। तो वो भी हमने उसको सम के लिए पहले उसमें 0 स्टोर कर, ये पैरेलल के लिए है और ये सीरीज़ रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब हम साथ ही कर लेते हैं फ्लोट मैक्सिमम मिनिमम भी हमने फाइंड करना है, तो वो भी हमने कर लिया। सी आउट एंटर आर, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या किया, एंटर आर, ये स्टेटमेंट जो हमने प्रिंट की है, ठीक है, ये डिस्प्ले किया मैसेज एंटर आर। फॉर लूप हमने लगाना है 0 से लेस दैन 10 तक, ठीक है। तो ये हमने फॉर लूप लगा लेना है, क्योंकि हमने 10 वैल्यूज़ एंटर करनी है, तो इस वजह से हमने 0 से 10 तक फॉर लूप लगा लिया। सेकंड हम क्या करेंगे, इसको कंपाउंड स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। हम रेजिस्टेंस RFI, रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ जो है ये 10 वैल्यूज़ हमने ऐड करनी है। फिर हमने क्या किया, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ जो है वो RE प्लस RFI होगी, कि सम करेंगे जस्ट हम, ठीक है। और RE जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होती है वो आपको पता है कि 1/RI प्लस RE। ये यहाँ पे जो ये RE लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा है, ये वाला RE, ये इनफैक्ट यहाँ पे 1/RE जो होना है, लेकिन मैंने क्या किया है कि यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए RE ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे तब मैंने यहाँ पे इसको 1/RE ही प्रिंट किया है, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड है पैरेलल में रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो 1/RE होती है। तो क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे ये सीरीज़ में है, S = S प्लस ये जो I है RFI, और ये भी ऐसे ही समझ ले, S = ये S है प्लस ये 1/RI है, ठीक है। ये पैरेलल में है और ये सीरीज़ में है। अब हमारा मकसद जो है वो क्या है, सबसे पहले आप देखें यहाँ पे I 0 होगा, 0 पे हम कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे। सपोज़ हमने 10 एंटर की है, पहले तो ये RE में 0 है, ये आप देख सकते हैं, ये 0 स्टोर है, तो यहाँ पे RE पहले 0, फिर यहाँ पे ये जो है RFI 0, RFI जो है ये 0 होगा, तो ये R0, 0 पे हमने 10 एंटर किया, तो ये 0 + 10 हो गया, तो RE में क्या स्टोर हो जाएगा, 10। फिर नेक्स्ट टाइम जब आएगा I1 होगा, तो I1 पे हमने सपोज़ हमने 10 फिर एंटर किया है, तो अब सेकंडली हमने जो लास्ट टाइम RE में वैल्यू थी वो 10 थी, अब R1 जो है वो भी 10 है, तो 10 + 10 20, RE की वैल्यू 20 होगी। सेम फिर रिपीट होगा फॉर लूप, I2 होगा, I2 पे कोई 10 एंटर करते हैं, तो ये 20 इसमें पहले थी और फिर 10 और ऐड हो जाएगी, इसी तरह इसमें होती जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पे जो है 1/10 होता जाएगा प्लस RE 0 एक दफ़ा, ठीक है, यहाँ पे I 0 के लिए। फिर 1 के लिए जो 1/10 का 0.1 होगा RE में, और फिर 10 होगा तो वो 1/10 + 0.1 होगा। तो इस तरह इसमें भी वैल्यूज जो है हमारे पास
आती जाएंगी। और फिर हमने सी आउट कर देना है। ये कंपाउंड ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्लोज़ किया है। फिर सी आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आर है सीरीज़ में वो आर ई, और इक्विवेलेंट आर इन पैरेलल वो है 1/r/e। और अब हम करेंगे मैक्सिमम जो है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं r(0) और मिनिमम को भी r(0) कंसीडर कर लेते हैं। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ जो है अरेज में फाइंड करने के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, और वो मैंने वीडियो बनाई है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वो भी अगर आप देखना चाहें या आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें मैंने मैक्सिमम और मिनिमम बताया है अरेज में किस तरह फाइंड करना है। तो ये सिमिलरली वही है, फॉर लूप हमने 0 से 10 तक लगा लेना है, और उसके बाद ये कंडीशन लगानी कि अगर r(i) जो है वो मैक्सिमम से बड़ा है, ग्रेटर देन मैक्सिमम, तो फिर मैक्सिमम r(i) होगा, और अगर वो मिनिमम से छोटा है तो फिर वो मिनिमम r(i) होगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r इक्वल टू मैक्स और मिनिमम वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू मिन। तो अब इसको हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखते हैं, ये देखें अब हमारे पास आ चुका है एंटर r। ठीक है, तो r के अब हमने वैल्यूज़ एंटर करते जाना है। ठीक है, तो ये 10 वैल्यूज़ हम एंटर करेंगे तो फिर हमारे पास जाके उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, और वो हमें बताएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये देखें अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इन सीरीज़ जो है वो 349 है। ये सीरीज़ में रेजिस्टेंस आ गई है इसकी। और उसके बाद जो आप देखें तो ये इक्विवेलेंट आर इन पैरेलल है, तो पैरेलल में ये इसकी ये वैल्यू आई है। मैक्सिमम जो है वो 87 है, आप इसमें देख लें जो मैक्सिमम है वो 87 ही है, और मिनिमम जो है वो रेजिस्टेंस 4 है। तो अब ये हमारा आज का प्रोग्राम था जिसमें हमने रेजिस्टेंस की 10 वैल्यूज़ एंटर की, उनकी इक्विवेलेंट हमने रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में भी फाइंड किया है, पैरेलल में भी फाइंड किया है, ये अरेज में है। ठीक है, और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ भी फाइंड की हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यही प्रोग्राम मैं आपको एक कह दें कि असाइनमेंट टाइप काम देता हूं कि आप इसी प्रोग्राम में क्या करेंगे, 20 वैल्यूज़ आप रेजिस्टेंस की एंटर करेंगे। ठीक है, 20 वैल्यू वाला प्रोग्राम बनाएंगे। तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, आपका कोई मसला हो, क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो फिर आप पूछ सकते हैं। तो अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।